आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे 8वें लेसन में, जिसका शीर्षक है कंफर्ट माय पीपल या मेरे लोगों को शांति। तो आइए हम अपनी चर्चा में चलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा लेसन हमें क्या सिखाना चाहता है। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है होप चैनल के हिंदी सबक स्कूल में। और आइए चलिए अपनी क्लास में चलते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा मेरे लोगों को शांति दे। यशाया नबी को परमेश्वर एक हुक्म दे रहा है। यशाया नबी को परमेश्वर कह रहा है तू मेरे लोगों के पास जा और उनको शांति का वचन सुना। तो आइए देखते हैं ये शांति का वचन क्या है। तो क्लास में चाहूंगा आप पढ़ें 40 अध्याय का पहली और दूसरी आयत। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों को दुना दंड पा चुका है। देखिए यहोवा यह कह रहा है कि तू जाके मेरे लोगों को शांति दे। अब बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे, जो हमने पहले पढ़ा और पहले स्टडी किया, हिजकिय्याह बादशाह परमेश्वर के पास गया, उससे मदद मांगी जब उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था। हम देखते हैं कि सन्हेरीब जो असूर का बादशाह था वो मारा गया। उसकी सारी सेना 1,85,000 सैनिक थे उसके पास, वो एक दूत द्वारा मारे गए। और इस समय हिजकिय्याह शांति में था, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा का वो या किसी युद्ध का वो सामना नहीं कर रहा था। उस समय उसके बाद की बात है कि ये भविष्यवाणी यशाया को मिली परमेश्वर की तरफ से, और यशाया जाके उनको ये वचन सुनाता है। वो कहता है मेरे लोगों को जाओ और क्या करो, शांति दो। आप तीसरी, चौथी और 5वीं आयत पढ़िए। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा, और जो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही से ऐसा कहा है। क्या समझ रहे हैं हम, क्या हो रहा है, ये किसके विषय में या किसके लिए कहा जा रहा है? ये भविष्यवाणी है, पर ये क्या इस भविष्यवाणी का हम अर्थ निकाल सकते हैं? सेकंड कमिंग जीसस क्राइस्ट। सेकंड कमिंग या फर्स्ट कमिंग? फर्स्ट कमिंग, सेकंड कमिंग, हाँ, फर्स्ट कमिंग, फर्स्ट कमिंग। तो चलिए हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग या सेकंड कमिंग, पहला आगमन या दूसरे आगमन की बात हो रही है। आइए हम देखते हैं मत्ती 3 बाब और उसकी 3री आयत। ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, हाँ, कि प्रभु का मार्ग त्याग करो, उसकी सड़कें सीधी करो। देखिए वो का वही आ गया ना, यशाया नबी द्वारा जो भविष्यवाणी करी गई यहाँ पर। और ये किसके लिए? कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। किसने तैयार किया था प्रभु का मार्ग? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। तो ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के लिए हो रही है।
यशाया नबी ने कौन से साल में यशाया था जब उसको ये भविष्यवाणियां मिली या प्रभु का ये मैसेज मिला? यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले। 700 साल पहले। ये देखिए, यीशु मसीह का जन्म होने से 700 साल पहले यशाया ये अनाउंस कर रहा है कि वो पैदा होगा। और ये जो पहली 2 या 3 आयतें हैं ये इससे रिलेटेड है। कंफर्ट माय पीपल, मेरे बच्चों को क्या करो? शांति दो। शांति का एक ही दूत है और वो कौन? प्रभु यीशु मसीह। हम आगे चलेंगे, देखिए अगर आप 40वें अध्याय में चलेंगे, 40 अध्याय 1 से 5 चलेंगे, पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है। हम परमेश्वर को बहुत सी दफे ऐसा सोचते हैं कि वो एक खूंखार और गुस्से वाला और बदला लेने वाला और दुश्मन की तरह पेश आने वाला परमेश्वर है। नहीं, वो दया का परमेश्वर है, वो प्रेम का परमेश्वर है, वो मोहब्बत का परमेश्वर है। तो उसके बारे में इस तरीके का ख्याल रखना बड़ा गलत होगा। तो पहली 5 आयतें अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा बहुत दयालु परमेश्वर है। और फिर उसके बाद 8वीं आयत तक देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो बहुत पावरफुल, बहुत सामर्थ वाला परमेश्वर है। इसी तरीके से फिर आप 9 से 11 आयत पढ़ेंगे तो उसकी दयालु होने की प्रकृति को हम देखते हैं। फिर 12 से 26 उसके सामर्थ को देखते हैं। तो तमाम यशाया 40 अध्याय में हम परमेश्वर के दयालु और उसके सामर्थ्य होने की प्रकृति को ज्यादा देखते हैं। इस समय एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। तो दर्शकों हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है दर्शकों, हमारी चर्चा में आइए। और हम चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे शांति देने के लिए अपने दूत को, अपने भविष्यवक्ता को कहा और यशाया क्या कह रहा है। मैं चाहूंगा क्लास अगर आप पढ़ें यशाया 40 बाब उसकी 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसने बीते से आकाश का नाप हुआ? देखिए, मैं चाहता हूं इसको समझते जाइए। किसने महासागर को चुल्लू से नापा? क्या कोई नाप सकता है? ये ईश्वर की सामर्थ के बारे में बात कर रहा है। किसने मापा? और आगे पढ़िए। किसके बीते से आकाश का नाप हुआ? किसके बीते से आकाश का नाप? बीता ये हम बालिश से नापते ना, 1 2। किसके बीते से आकाश का नाप? कोई नाप सकता है आकाश को? नहीं। अपनी बालिश से? वो परमेश्वर की सामर्थ की बात कर रहा है। और आगे पढ़िए। किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए से में भरा और पहाड़ों को तराजू में? किसने टोकरी में भरा पृथ्वी की मिट्टी को और तराजू में तोला? किसको? पहाड़ों को तराजू में तोल दिया। क्या पहाड़ तराजू में तोल सकते हैं? लेकिन ये सामर्थ किसकी बता रहा है? परमेश्वर की, ईश्वर की सामर्थ बता रहा है कि ईश्वर वो है। अब उसके बाद वो एक सवाल कर रहा है। वो मैं चाहूंगा आप उस सवाल को पढ़ें 18वीं आयत में, इसी की 40 बाब की 18वीं आयत। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे? किसके समान तुम परमेश्वर को बताओगे? क्या उसकी लकड़ी की, चांदी की, सोने की मूर्तियां बना के उसको कंपेयर करोगे परमेश्वर से? ये मैंने जैसा आपको बताया, ये पूरा चैप्टर जो है परमेश्वर की दया के, उसके प्रेम के और परमेश्वर की सामर्थ के बारे में पूरा चैप्टर है, पूरा अध्याय है।
तो यहां पर सवाल कर रहा है यशाया कि तुम परमेश्वर को किससे कंपेयर करोगे? अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है, टू whom then will you compare God? What image will you compare him to? किस इमेज से तुम उसको कंपेयर करोगे? क्या परमेश्वर को कोई कंपेयर कर सकता है? क्या उसको कोई किसी चीज की तुलना में रख सकता है? इसलिए पहला हुक्म क्या था? पहला हुक्म जो परमेश्वर ने दिया इंसान को, वो क्या था? अपने लिए कोई इमेज नहीं बना। अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। अपने लिए कोई मूर्ति खोद के बनाना, चाहे आसमान में, चाहे जमीन पे, चाहे जमीन के धरती के नीचे, किसी भी चीज की आकृति की तू अपने लिए कोई मूर्त नहीं बनाएगा और नहीं उसको दंडवत करेगा या पूजेगा। ये सबसे पहला हुक्म उसने दिया। तो हम परमेश्वर को कंपेयर नहीं कर सकते कि परमेश्वर ऐसा है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने जरूर ये कहा कि जिसने मुझको देखा उसने मेरे पिता को तो क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे थे? जी कर रहे थे। तो क्या वो परमेश्वर की तरह थे? बिल्कुल हो सकते हैं। कैरेक्टर में तो थे। कैरेक्टर उन्होंने पूरा अपने पिता का दिखाया। बड़ा अच्छा जवाब आपका है कि कैरेक्टर में वो थे, लेकिन उनका जो फॉर्म था वो तो ह्यूमन फॉर्म था। उन्होंने मनुष्य जाति को ओढ़ा था, मनुष्यता को ओढ़ा था। तो हम ये नहीं कह सकते कि मनुष्य जैसा दिखता है, दो आंखें और एक नाक और दो कान, परमेश्वर के भी ऐसे ही है। नहीं, शायद गलत होगा। साफ यशाया कहता है, तुम किस से कंपेयर कर सकते हो, किस से तुम तुलना कर सकते हो? परमेश्वर की, जो समंदर को अपने चुल्लू में ले ले, जो धरती की मिट्टी को टोकरी के अंदर भर ले, जो पहाड़ों को तराजू में तोल ले, तुम किस से उसकी तुलना करोगे? कितनी अच्छी बात! उसकी सामर्थ्य देखिए, उसकी महानता देखिए। इतना बड़ा वो परमेश्वर है। अब उस परमेश्वर को हम किसी लकड़ी में या चांदी में या सोने में या लोहे में या और किसी चीज में ढल के और उसके सामने अपने माथे को टेकें। वी आर टॉकिंग ऑफ आइडल वर्शिप। ठीक है, अब एक आयत मैं चाहूंगा आप और पढ़िए, यशाया 42 बाब और 8वीं आयत। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा। देखिए, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। आगे, और जो स्तुति मेरे योग्य है, हाँ, मैं खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। और जो स्तुति मेरे योग्य है, जो तुम्हारी आराधना, तो तुम्हारी पूजा जो है वो मेरे लिए है, मैं तुम्हारे द्वारा खुदी हुई मूर्तियों को नहीं दूंगा। मतलब परमेश्वर बड़े अच्छी तरीके से इंसान से बात कर रहा है और उनको साफ बता रहा है, I will never share my glory with anyone else. अपनी महिमा को मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगा, और जो चीज मुझको बिलोंग करती है वो मुझे चाहिए, वो मुझे दो। पहले हुक्म में वो कहता है, दूसरे हुक्म में कहता है कि आई एम अ जेलस गॉड, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। तो ऐसा क्यों है कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है? वो नहीं चाहता कि उसकी पूजा किसी और को दी जाए, लकड़ी की या सोने चांदी की मूर्तियों को नहीं दी जाए, या इंसान के द्वारा बनाई गई मूर्तियों को नहीं दी जाए। जलन रखने वाला वो परमेश्वर है। देखिए, इन सब का जवाब हम देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दर्शकों,
आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। एक ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में, और आइए हमारी चर्चा में आप शरीक होइए। तो हम कह रहे थे कि परमेश्वर एक जेलस गॉड है, एक ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर है, और वो अपनी महिमा को किसी और के साथ नहीं बांट सकता। एक और आयत हम पढ़े 41 यशाया 41 और उसका 29वीं आयत 41:29। सुनो, उन सबों के काम अनर्थ है, उनके काम तुच्छ हैं, और उनकी डली हुई मूर्तियां वायु और मिथ्या है। वो सब क्या है? अनर्थ। उनके काम अनर्थ है। उनके काम अनर्थ है, और उनकी ढली हुई मूर्तियां क्या है? वायु और मिथ्या। वायु और मिथ्या है। दे आर ऑल फॉल्स। हम ये कहते हैं कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर, या परमेश्वर ने कहा मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। तो क्यों उसने ये कहा कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर? जो हक क्योंकि वो खुदा हमसे का प्यार है, करते हैं। जो हक खुदा का है वो हम मूर्तियों को दे रहे हैं। आज जो हक खुदा का है वो हम मूर्तियों को दे रहे हैं। बड़ा अच्छा थॉट है। और कुछ सोच सकते हैं? वो हमसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता हम कहीं और जाएं। कहीं और जाएं। और दूसरी चीज, वो मूर्तियां हम खुद अपने हाथों से मिट्टी से बना रहे हैं, और जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है उसको नहीं वो आदर दे रहे जो देना चाहिए। तो आप क्या कहना मांग रहे हैं नीलम? कि हम उस चीज को पूज रहे हैं जिसको हम खुद बना रहे हैं अपने हाथों से। दूसरे शब्दों में आपको मैं शब्द देता हूं, दूसरे शब्दों में कि वो परमेश्वर या ईश्वर है ही नहीं। ठीक है कि नहीं? वो मूर्तियां जो हम बना रहे हैं अपने हाथ से, वो कोई परमेश्वर या ईश्वर नहीं है। फिर वो अगर है नहीं तो उनको क्यों एलिजेंस दी जाए, उनको क्यों उनकी स्तुति की जाए, उनकी पूजा करी जाए, क्यों उनको आदर दिया जाए? यही परमेश्वर कह रहा है। वो सब मिथ्या है। दे आर ऑल फॉल्स। मिथ्या तो और आगे बढ़कर है, दैट इज ऑल वैनिटी, मतलब सब बेकार है, इल्यूशन है। आप ये कहेंगे कि मैं तो आइडल वर्शिप करता नहीं, किसी के सामने जाता नहीं। आज की तारीख में आप किस चीज को आइडल कहेंगे? जो चीज जो आप रख देते हैं। आप इंडियन आइडल देखते हैं? देखते हो? नहीं देखते। अमेरिकन आइडल, इंडियन आइडल, क्या मतलब हुआ ये आइडल का? जिस चीज को हम खुदा से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जैसे प्रार्थना का समय है और मैं अपने फोन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, या अपने फ्रेंड को या कोई आने वाला उसको प्रायोरिटी ज्यादा दे रहा हूँ खुदा से ज्यादा, तो वो हमारा आइडल। मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा और सटीक जवाब है जस का, कि किसी भी चीज को हम ज्यादा प्रायोरिटी दे दें, परमेश्वर से ज्यादा, तो वो अहमियत दे दें, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? आइडल बन जाता है। तो आइडल जरूरी नहीं है एक मूर्ति हो। हम खुद भी आइडल हो सकते हैं अपने हम अपने लिए, खुद के लिए आइडल। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी खूबसूरती मेरे लिए आइडल बन जाए, या मेरी नॉलेज मेरे लिए। तो अब मैं चाहूंगा आप लोग सोचिए क्या क्या चीजें आइडल बन सकती हैं आज के जमाने में हमारे लिए। मेरा काम, इवन एक्टर्स। बिल्कुल, वो हम उनको रोल मॉडल मान लेते हैं, वो हमारे लिए आइडल बन जाते हैं। और प्रोफेशन, काम, हमारा प्रोफेशन, हमारा काम, और कुछ हमारे रिश्ते जैसे मेरे बच्चे। मैं चाहूँ अपने बच्चे को कि मैं तो इसको डॉक्टर बनाऊंगा, और डॉक्टर बनाने के लिए मैं रातों दिन काम भी कर रहा हूँ, पैसे भी जुगाड़ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। उस बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए सारी मेहनत कर रहा हूँ, और कोई तवज्जो अपने परमेश्वर को नहीं दे रहा। वो बच्चा मेरे लिए क्या हो गया? आइडल हो गया। और क्या सोच सकते हैं आप? और पढ़ाई, बिकॉज अब हम सपोज हमने भी MBA कर लिए, तो हमें PhD करनी है, और करनी है। बिल्कुल सही है। अपना करियर, जो आप कहना मांग रहे हो, हम अपने करियर को आइडल बना लेते हैं।
कि मैं उस स्तर के ऊपर पहुंचूं जहां सब लोग मेरे को देख सके, मेरी कदर कर सके। और क्या सोचते हैं? फ्रेंड्स भी आइडल बन सकते हैं, बिल्कुल सही है। हम तवज्जो अपने फ्रेंड्स को दें। और हमारी वेल्थ बिल्कुल सही है। हमारा घर, हमारा धन दौलत आइडल। बहुत से लोग अपने घरों को इतना अच्छा सजाना मांगते हैं। ये दीवार का रंग है तो ये मेरे टेपेस्ट्री का रंग होगा, पर्दों का ये रंग होगा, सोफा सेट का ये रंग होगा, कारपेट का ये होगा, ये चीज मैचिंग होगी, और यहाँ पे तो गमला ठीक नहीं लग रहा और वहाँ रखना चाहिए। मतलब ऑल दोज थिंग्स, लोग बाग हर चीज को क्या बना लेते हैं? आइडल बना। एनीथिंग विच यू गिव एलिजेंस टू, खुदा के अलावा, परमेश्वर के अलावा आप किसी को भी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं तो वो आपके लिए, मेरे लिए क्या बन गई? एक आइडल बन गई। हमारी इच्छाएं और हमारे डिजायर्स भी हमारे लिए आइडल बन जाते हैं। बिल्कुल, इच्छाएं और डिजायर्स हमारे लिए आइडल बन जाते हैं। हम देखते हैं कि व्हाई आइडल वर्शिप, एक सवाल और कर रहा हूं आपसे, आइडल वर्शिप क्यों अट्रैक्टिव होती है? क्योंकि हम वो चीज देख सकते हैं सामने, इसलिए देख सकते हैं। हाँ, और आगे क्या कहना मांगते हो? यू आर राइट। बाहरी चीजों से इन्फ्लुएंस हो सकता है। अच्छा, हमारे पास समय नहीं, इसलिए हम इसे कट शॉर्ट करेंगे। आइडियलिज्म लीड्स टू मटेरियलिज्म। ठीक है, बुद्ध परस्ती हमारे को किस तरफ ले जाती है? भौतिकवाद की तरफ ले जाती है। हम मटेरियलिस्टिक, और देखिए बेसिकली हर इंसान किसी न किसी चीज की पूजा करता है, हर इंसान किसी न किसी चीज की वर्शिप करता है। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं कहे कि मैं किसी की भी वर्शिप नहीं करता। नास्तिक भी है, वो किसी को एलिजेंस देता है, चाहे वो अपने रीजन को देता हो, लेकिन वो देता है। तो आज स्टूडेंट्स हम यही ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। और हम देखेंगे कि आइडियलिज्म इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मूर्ति पूजा सबसे गंदी चीज़, और परमेश्वर कभी उससे खुश नहीं होता। और यही वजह यशाया हमको सिखा रहा है, समझा रहा है कि तुम परमेश्वर को कभी कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी वस्तु से या किसी चीज से। इस पे सोचिएगा। ईश्वर आप सबको आशीष दे। तो दर्शकों, जैसा कि आज के हमारे लेसन में हमने देखा कि परमेश्वर यशाया से बोल रहा है कि तू मेरे लोगों को कंफर्ट कर या उनको शांति दे। हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी इतने साल पहले दे दी गई। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, हम ऐसे ही कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। हम आपसे मिलेंगे हमारे 9th लेसन में।